वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं क्लास 8 के लिए अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल देखना चाहते हैं। इसमें हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग पहले ये जानेंगे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, कुछ फार्मूले को, उसको फिर से आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है और किस तरह से हमको क्या करना, सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि कल पढ़ाया गया था वो था पॉलीगॉन, और इस पॉलीगॉन में हर एक एंगल अगर रेगुलर पॉलीगॉन हो, रेगुलर पॉलीगॉन हो तो उसका हर एक एंगल कैसे निकाल सकते हैं, और उस पॉलीगॉन का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है या एंगल सम प्रॉपर्टी है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए यहाँ पे कल हमने एक फार्मूला दिया था, वो था n-2 इंटू 180 डिग्री, जबकि यहाँ पे n जो है वो है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड। ये जो n है वो मेरा क्या है, नंबर ऑफ साइड है। अगर इसमें कहा जाए कि ये तो हो गया मेरा कि साइड है, अगर एक एंगल निकालना हो और एक एंगल पॉलीगन का, फाइंड ईच एंगल of an interior angle, find each angle of an interior angle of polygon। तो हम लोग देख रहे थे कि ये जो यहाँ पे बात हो रही है कि n-2 इंटू 180, ये इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, ना कि एक्सटीरियर एंगल की। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल को अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या करना है, जितने भी साइड होंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, और यहाँ से हम लोग का वैल्यू निकल के आएगा कि सारे एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा। अब अगर यहाँ पे अगर एक एंगल निकालना हो तो उसके लिए हमने कल जो फार्मूला दिया था वो था n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में था n। ये जो n है मेरा वो क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जब एक्सटीरियर एंगल की, यहाँ तो हम बात कर लिए कि इंटीरियर एंगल में किस तरह से हम लोग निकालेंगे, और अब आती है कि एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे आप लोग को प्रूफ पूछा नहीं जाएगा कि यहाँ पे डायरेक्ट इसका है कि the sum of an exterior angles of any polygon, ये होता है मेरा 360 डिग्री के बराबर। अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि द सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, बोला जा रहा है कि एनी कोई भी पॉलीगॉन है, ऐसा नहीं कि रेगुलर पॉलीगॉन हो या इरेगुलर, कोई भी पॉलीगॉन होगा, अगर उसका एक्सटीरियर एंगल का सम अगर पूछा जाएगा तो वो हम वहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे कि ये जो होता है 360 डिग्री के इक्वल होता है। अगर यहाँ से पूछ दिया जाए कि ईच एंगल मतलब हर एक एंगल क्या होगा, ईच एंगल ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 360 अपॉन में क्या करते हैं n लिखते हैं। यहाँ से क्या निकल जाता है, एक एंगल का वैल्यू निकल के आता है। तो इस बेसिस पे क्या है, मेरा कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग पहले देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन है और किस तरह से हमको बनाना होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD द एंगल्स ABC एंड D आर इन द रेशियो 1:2:3:4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर। बोला जा रहा है कि एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है और उसका जो एंगल है ना वो रेशियो में दिया हुआ है, यहाँ से 1, 2, 3 और 4 इस रेशियो में दिया हुआ है। तो हमको बताना है कि इस हर एंगल जो है वो कितना डिग्री होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। यहाँ से ये ABCD, ये एंगल A है, ये एंगल B, ये C और ये D है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ से एंगल A, एंगल B
एंगल सी एंड एंगल डी का जो रेशियो है वो 1:2:3:4 है। तो यहाँ पे पहले जो दिया होगा ना वो पहले हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा दिया हुआ है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का जो रेशियो है 1:2:3:4 है। तो जब यहाँ से एंगल ए का वैल्यू ये दिया हुआ है कि 1 दिया हुआ है रेशियो में, और बी दिया हुआ है 2, सी दिया हुआ है 3 और डी क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर लेट एंगल ए यहाँ से अगर हम x मानेंगे तो यहाँ से एंगल ए का जो रेशियो है वो 1 है। इस तरह से यहाँ से हो जाएगा मेरा क्या, x। एंगल बी अगर यहाँ से हम निकालना चाहे तो यहाँ पे इसका रेशियो 2 दे रखा है, तो और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x, और एंगल सी है वो मेरा क्या हो जाएगा 3x, और एंगल डी है वो मेरा 4x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग जानते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका सम जो होता है, एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है 360 के इक्वल होता है। इसलिए उसको क्या करेंगे हम, यहाँ 360 के इक्वल हम पुट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो होगा वो मेरा क्या होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ये जो ASP इसका मतलब होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से क्या हो गया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी इक्वल टू क्या हो गया 360 डिग्री के। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एंगल ए दिया हुआ है इस एंगल ए की जगह पे उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ए का जो वैल्यू है वो मेरा क्या है x है। तो यहाँ से x लिखेंगे। बी का जो दिया हुआ मेरा क्या है 2x है, सी का 3x है और डी का 4x है। इस तरह से यहाँ हम लोग लिख रहे हैं तो 360 डिग्री। अब यहाँ से इस सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3, 3, 6 और 4 10x इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाला जाए तो 360 डिग्री अपॉन में यहाँ 10 होगा, ये यहाँ से कटेगा तो यहाँ से निकल कर आएगा तो आपको 36 डिग्री। अब बोला जा रहा है कि इसका हर एक एंगल क्या होगा। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एंगल ए जो है वो मेरा x डिग्री दिया हुआ है। यहाँ से मेरा x डिग्री का मतलब हो गया कि 36 डिग्री यहाँ से निकल कर आएगा। एंगल बी दिया हुआ है मेरा 2x, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 36 डिग्री बराबर 72 डिग्री। एंगल सी यहाँ से निकल कर आएगा 3x बराबर 3 × 36, यहाँ से मेरा हो जाएगा 108 डिग्री। और एंगल डी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मेरा 4x, तो यहाँ से हो जाएगा 4 और x का वैल्यू मेरा 36 निकला है, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा 144 डिग्री। अब इस चारों एंगल का अगर सम करेंगे ना वो मेरा क्या होगा 360 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं आंसर। यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आंसर यहाँ काफ़ी है। अगर इसको हम वेरीफाई करना चाहें कि क्या ये जो एंगल मेरा निकल कर आया 36 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री या 144 डिग्री ये मेरा सही है कि नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे सबको सम करेंगे। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे कि एंगल ए 36 डिग्री है, एंगल बी 72 और यहाँ से 108 डिग्री और 4 है मेरा 144 डिग्री। ये 360 डिग्री के इक्वल होता है कि नहीं, तो यहाँ से ऐड करेंगे इसको। थ्री 360 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से मेरा क्या हो रहा है कि यहाँ से LHS और RHS भी क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल A, B और C, D निकाला गया है ये मेरा क्या है सही है। इस टाइप से एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये एक क्वेश्चन रहा
कि 3 angles of a quadrilateral are in the ratio 4, 5, 6. The sum of the least and greatest of these is 160 degree. Find the angles of the quadrilateral. बोला जा रहा है कि इससे पहले हम लोग ने देखा था कि वहाँ पे चारों एंगल का जो रेशियो था वो दे रखा था, यहाँ जबकि हम लोग को दिया हुआ है क्या 3 एंगल, मतलब 3 ही एंगल का रेशियो दे रखा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और हमें क्या करना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3 एंगल है। अगर यहाँ से हम लोग निकालें, अगर एंगल ए यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो यहाँ से हो जाएगा 4, 5 और 6 है। तो यहाँ से अगर लेट एंगल ए, यहाँ से अगर हम मानेंगे x डिग्री, तो यहाँ से ए हो जाएगा मेरा क्या 4x, एंगल बी हो जाएगा मेरा क्या 5x, और एंगल सी जो हो जाएगा वो मेरा क्या होगा 6x के इक्वल होगा। तो अब हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि द सम ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट, बोला जा रहा है कि इसमें से सबसे छोटा और बड़ा जो एंगल है ना, एंगल का जो रेशियो है वो उसका सम करना है, और किसके इक्वल 160 डिग्री के इक्वल यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरह से हम लोग को करना है। तो लिस्ट यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 4x और 5x और 6x, इस तीनों में से मेरा सबसे जो छोटा वाला है वो क्या है 4x है, 4x। उसके बाद बोला जा रहा है कि ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 6 क्या है ग्रेटेस्ट है, और ये जो है 160 के इक्वल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐड करेंगे, 10x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 160 डिग्री, और यहाँ से x का जो वैल्यू निकालेंगे 160 डिग्री अपॉन में 10 हो जाएगा, यहाँ से ये 0 कट जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री आएगा। तो अब ये जो x का वैल्यू निकला ना, ये x का वैल्यू क्या करेंगे, इस तीनों एंगल में हम रखेंगे। तो यहाँ से एंगल A आपका था 4x, तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 60, यहाँ से हो जाएगा 64 डिग्री। एंगल B मेरा दे रखा है 5x, तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू 60, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा क्या 80 डिग्री। और एंगल C है वो मेरा क्या है 6x, तो यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू 16, यहाँ से हो जाएगा 96 डिग्री। ये तीनों एंगल आ गया। अब क्वाड्रिलेटरल बोला गया तो इसमें क्या होंगे 4 एंगल होंगे, लेकिन यहाँ से निकल कर आ रहा है क्या मेरा 3 ही एंगल निकल कर आ रहा है। तो चौथा जो एंगल निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे, तो इससे आगे हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। तो फोर्थ एंगल जो है, फोर्थ एंगल बी वाई, फोर्थ एंगल को हम लोग क्या करते हैं वाई मान लेते हैं, और वाई मानने के बाद हम लोग क्या करते हैं इसका जो सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी है, उससे पुट करेंगे। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, यहाँ से हो जाएगा मेरा क्या 360 डिग्री की इक्वल हो जाएगा। यहाँ से एंगल ए का वैल्यू मेरा दे रखा है 64 डिग्री, प्लस बी का दे रखा है 80 डिग्री, सी का दे रखा है 96 डिग्री, और डी का जो हम लोग माने हैं ये माने हैं क्या वाई माने, यहाँ से क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब अगर यहाँ से इस सबको सम करें तो हो जा रहा है यहाँ पे 0, $240 डिग्री प्लस वाई, यहाँ से हो जा रहा है मेरा क्या 360 डिग्री। अब क्या करना है ना, इस वाई को, वाई का एंगल, वाई का वैल्यू निकालना है। तो 360 डिग्री में हम लोग को क्या करना है, ये 240 डिग्री है, ये इक्वल की अगर इस साइड आएगा तो ये मेरा क्या होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा मेरा 120 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, चारों एंगल निकल गया। यहाँ से एंगल ए बी सी और यहाँ से एंगल डी जो निकल कर आया, एंगल डी इक्वल टू वाई इक्वल टू 120 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हम लोग को क्या होगा, चारों जो एंगल का सम करेंगे वो क्या होगा मेरा 360 डिग्री के इक्वल ही आएगा। इस बेसिस पे एक और क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए दिया जा रहा है, आप लोग अपने घर पे ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 5 और 7। द
डिफरेंस ऑफ द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ दिस एंगल इज 76 डिग्री, फाइंड द फोर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर। बोला जा रहा है कि एक क्वाड्रिलेटर है और उसका जो एंगल का जो रेशियो दे रखा है वो यहाँ पे क्या है, 3 एंगल ही है, तो 3, 5 और 7 के रेशियो में दिया हुआ है। और क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे इससे पहले जो हम लोग ने क्वेश्चन किया था उसमें दिया हुआ था कि सम, और यहाँ पे क्या निकाल रहा है कि यहाँ पे अंतर निकालना है, उसमें भी कौन सा, ऑफ द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट का। ठीक है, इसमें जो छोटा होगा और जो बड़ा रेशियो होगा उस दोनों का क्या करेंगे, अंतर निकाल के इक्वल करना होगा क्या, 76 डिग्री के। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोग अपने घर पर करेंगे। इसके बाद और भी क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसी बेसिस पे है, और उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, मतलब क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग कैसे इसका आंसर देंगे ये हम देखेंगे। तो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि इन द फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। बोला जा रहा है कि एंगल ए और एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो क्या कर रहा है, एक पॉइंट पी पे मिल रहा है। और क्या बोल रहा है कि इफ़ एंगल सी, बोला जा रहा है कि यदि एंगल सी 100 डिग्री और एंगल डी जो है वो 50 डिग्री है, तो आप बताएं कि एंगल ए पी बी, ये जो एंगल है वो क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने से पहले क्या करेंगे कि एक एंगल सम प्रॉपर्टी, कोऑर्डिनेटर का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उस पर वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, ये क्या है, पूरा एंगल ए है और ये टोटल क्या है, एंगल बी है। तो अगर यहाँ से हम लोग निकालें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, वो होगा मेरा क्या, 360 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ से एंगल ए मेरा नहीं दिया हुआ है, एंगल बी भी नहीं है, एंगल सी मेरा है 100 डिग्री और डी है मेरा क्या, 50 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा मेरा एंगल ए प्लस एंगल बी होगा 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा 210 डिग्री। तो यहाँ से जो मेरा एंगल ए और एंगल बी जो निकल कर आया है वो मेरा क्या है, 210 डिग्री। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो एंगल ए है ना वो बाइसेक्टर, ये जो लाइन है पी ए, ये क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में। अगर यहाँ से 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, इसका मतलब है कि ये जो एंगल, अगर इसको अगर हम लोग 1 मानेंगे, इसको भी क्या होगा, ये इसका एंगल भी क्या होगा, 1 होगा। अगर इसको 2 मानेंगे तो ये भी एंगल मेरा क्या होगा, 2 होगा। तो बोला जा रहा है कि बाइसेक्टर होगा। तो क्या यहाँ से एंगल ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये जो अंदर में बन रहा है इस ट्राइंगल ए पी बी के अंदर में जो एक एंगल बन रहा है इसका क्या होगा, ये दुगुना। इसका मतलब ये जो 210 डिग्री निकला, ये क्या निकला, इस दोनों एंगल और एंगल बी का क्या निकला, हाफ, ये एंगल ए और एंगल बी निकला। लेकिन हम लोग का पूछा जा रहा है कि ये एंगल पूछा जा रहा है, तो इस एंगल के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये जो इंटीरियर एंगल है, ये जो ट्राइंगल के अंदर जो ये एंगल बन रहा है इसको हम लोग को निकालना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एंगल ए और एंगल बी, तो ये जो एंगल होगा क्या होगा, इस टोटल एंगल का, ये जो टोटल एंगल है उसका हाफ होगा। समझ रहे, यहाँ से अगर एंगल ए अगर 100 डिग्री है तो यहाँ से ये जो अंदर का जो पार्ट है, ये जो अंदर का जो एंगल बन रहा है ट्राइंगल, ये P हो गया, ये A हो गया, ये P हो गया। ये जो पार्ट है मेरा, अगर यहाँ से अगर ये पूरा 100 डिग्री है और बोला जा रहा है कि ये क्या कर रहा है कि इक्वल पार्ट में, ये जो लाइन है इसको इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये टोटल 100 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा और ये भी 50 डिग्री होगा, इस तरह से। तो अगर यहाँ से मेरा टोटल एंगल ए और एंगल बी मेरा अगर 210 डिग्री है, इसका मतलब है ये एंगल का जो दोनों का जो सम होगा, ये एंगल ए और एंगल बी, ये क्या होगा मेरा 105 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ जो ये जो पूरा टोटल एंगल की बात कहा गया है कि ये दोनों टोटल एंगल मिला के मेरा क्या है 210 डिग्री है, जबकि हमको चाहिए क्या, इस ट्राइंगल के अंदर का ही पार्ट चाहिए। यहाँ से हम लोग को क्या करना होगा, इस ये जो पार्ट है क्या है, ये टोटल एंगल का हाफ होगा। इसलिए अगर ये टोटल
10 डिग्री है, तो यहाँ से ये पार्ट और इस पार्ट का जो सम होगा वो क्या होगा 105 डिग्री होगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो 105 डिग्री होगा। तो अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में हम आएंगे, अगेन ट्रायंगल पी ए बी में आएंगे, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से एंगल ए पी बी तो निकालना ही है, प्लस यहाँ से पी ए बी और पी बी ए, यहाँ से हम लोग पहले कहा था कि ये टोटल एंगल का जो सम है वो क्या है 210 डिग्री है, और यहाँ से ये जो पार्ट होगा, ये जो अंदर का पार्ट होगा, इसका टोटल का क्या होगा हाफ होगा। इसका मतलब इस दोनों एंगल का जो सम हो गया यहाँ पे 105 डिग्री निकल के आया था। तो यहाँ से क्या होगा 105 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। अब यहाँ से ए पी बी अगर निकाला जाए तो एंगल ए पी बी ये क्या होगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, यहाँ से निकल कर आ गया 575 डिग्री। ये जो एंगल ए पी बी मेरा निकल कर आया वो क्या निकल कर आया 75 डिग्री निकल गया। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन करना है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है इसको क्या करना, गौर से पढ़ना होगा, और पढ़ने के बाद क्या पूछ रहा है उसको प्रोसेस में लाना होगा, तब हम लोग का क्या करें क्वेश्चन यहाँ से बन पाएगा। अगर हम क्वेश्चन देख के ही अगर हम छोड़ देंगे तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, उसको पढ़ना है, और क्या करना है रूल अप्लाई करना है, क्योंकि सारा रूल तो आपको पता है कि इसका सम जो होता है 360 के बराबर होता है। ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, या पेंटागन का होता है तो 540 डिग्री के इक्वल होता है, या एक्सटीरियर एंगल की बात क्या हम आते हैं अभी एक्सटीरियर एंगल के ऊपर भी बात करेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का जो क्वेश्चन होगा वो कैसा क्वेश्चन होगा और किस तरह से हमको उसको बनाना होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। बोला जा रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन होने के लिए सबसे मिनिमम, बोला रहा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से पहले हम लोग देख लेंगे कि अगर यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा कि इसको हम कैसे इसका आंसर निकालेंगे, या यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे कौन सा एक पॉलीगॉन होगा जिसका जो मिनिमम क्या हो सकता है, जो क्या कहते हैं मिनिमम इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो यहाँ से मिनिमम निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं, अगर एंगल एक जो पॉलीगॉन होगा उस पॉलीगॉन को बनने के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए, एक ट्राइंगल बनना चाहिए। अगर ट्राइंगल बनेगा तब वहाँ से मेरा एक क्या पॉलीगॉन बनेगा, एक रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा। यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा एक ट्राइंगल लेना होगा, क्योंकि अगर दो एंगल लेंगे यहाँ से मेरा क्या होगा, इसका कोई भी एंगल नहीं मेरा निकल के नहीं आएगा। अगर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक ट्राइंगल लेंगे, एक ट्राइंगल क्या है मेरा, एक रेगुलर ट्राइंगल लिया जाए, रेगुलर पॉलीगॉन, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि ये जो एंगल सम, यहाँ से हम लोग सम निकाल रहे थे किसी भी पॉलीगॉन का सम जो क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग निकाल रहे थे कि n-2 इंटू 180 डिग्री निकाल रहे थे। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो n-2 इंटू 100 डिग्री है ये क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। समझ में आ रहा, ये जो हम निकालते थे यहाँ पे जिस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका क्या है साइड 4 साइड है, मतलब n बराबर क्या है 4 है। तो यहाँ से n का वैल्यू निकालते थे क्या 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यहाँ से मेरा निकल का आता था 360 डिग्री एक क्वाड्रिलेटरल का। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, तो यहाँ से ये निकल का आ गया। तो बोला जा रहा है कि मिनिमम, तो अब इसे मिनिमम की बात कहा जा रहा है, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 100 डिग्री होगी या 90 डिग्री हो सकती है, तो क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे
कि मिनिमम एक पॉलीगॉन बनने के लिए हमको क्या चाहिए, 3 साइड चाहिए। अगर 3 साइड चाहिए तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अगर n बराबर यहाँ पे 3 डालेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और यहाँ से मेरा निकल कर आ रहा है 180 डिग्री, जो कि क्या है मेरा एक ट्राइंगल्स का क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। ये 180 डिग्री क्या निकल के आया, एंगल सम प्रॉपर्टी निकल आया। ये मेरा आंसर नहीं निकल के आया, बोला जा रहा है कि अब इसमें ये तो एक एग्जांपल लिया गया कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे लिस्ट अगर 3 अगर यहाँ पर रखेंगे, 3 साइड से मिलके बना होता, वो क्या ट्रायंगल ही बना होता। तो उसके सिवा और 2 एंगल से 2 साइड से मिलके कोई भी पॉलीगॉन मेरा नहीं बनता। यहाँ से मिनिमम जो है वो क्या होगा, ट्रायंगल ही बनता है। तो इसलिए यहाँ से हम लोग क्या करें, इसका बोला कि मिनिमम एंगल क्या हो सकता है। तो मिनिमम एंगल निकालने के लिए हाँ, तो ये रहा। अब यहाँ पे आता है कि मिनिमम एंगल बोला गया, तो मिनिमम एंगल यहाँ से हम लोग अगर निकालते हैं ईच एंगल, अगर एक एंगल निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री, और नीचे क्या करते हैं, n लिखते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाता है, एक एंगल का वैल्यू आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पर अगर निकालना होगा कि मिनिमम जो होगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल जो पॉसिबल होगा, कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन में होगा, वो मेरा इसका आंसर यहाँ से निकल कर आएगा क्या, ट्राइंगल का। समझ रहे, यहाँ से एक ट्राइंगल होगा, इसी का एक मेरा यही एक पॉलीगॉन होगा जिसका एक क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी होगा क्या, मिनिमम इंटीरियर एंगल का निकालने का। इस तरह से हम लोग को क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ से हम बात बता दें, ये जो इंटीरियर एंगल बोला गया ना, यहाँ अगर इसके तीनों साइड, यहाँ अगर रेगुलर पॉलीगॉन बोला गया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक अगर ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल के सारे साइड क्या होंगे, सेम होंगे। अगर सारे साइड सेम होंगे तो इसका मतलब है उसके हर जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ से अगर 180 डिग्री निकल कर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो सारे साइड होंगे वो क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। समझ रहे। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना होगा, ये जो फिगर है इसको माइंड में लाना होगा, और इस बेसिस पे हम लोग को क्या करना होगा, बनाना होगा कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं इसी में। अब आते हैं, बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। बोला जा रहा है कि रेगुलर पॉलीगॉन जो है उसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है कि एक्सटीरियर बोल रहा है, इसका मतलब है इस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ पे एक एंगल निकालना है, तो एक एंगल निकालने का मतलब है, यहाँ से अगर हम इसका निकालें तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो मेरा क्या होता है, 360 डिग्री की इक्वल होता है। अब अगर यहाँ से हम निकालें कि एक एंगल निकालें, each angle of एक्सटीरियर एंगल वो मेरा क्या होगा, 360 अपॉन n। ये हम लोग ने पढ़ चुका है कि इसका जो एक एंगल निकालना होगा, क्योंकि सारे एंगल का सम जो होता है एक्सटीरियर वो होता है 360 डिग्री के। अगर वहाँ पे एक एंगल निकालना होगा तो उसको क्या करेंगे, मतलब जो भी पॉलीगॉन होगा उस जितने भी साइड होंगे उससे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। इस तरह से हम लोग को यहाँ पे क्या आएगा, इसका एक एंगल आएगा। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिमम की बात कहा गया है, तो मैक्सिमम की बात करने के लिए अगर यहाँ से हम इस 360 डिग्री में अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जाए कि अगर 360 डिग्री है, अगर इसको एक अगर 4 से डिवाइड किया जाए, कोऑर्डिनेटर इसको किया जाए, तो यहाँ से आ जा रहा है मेरा क्या, 90 डिग्री हो जा रहा है। तो क्या ये 90 डिग्री से भी एबव होगा, क्या इसका मैक्सिमम वैल्यू ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आता है कि 360/n जो है यहाँ पे एक रेगुलर पॉलीगॉन होने के लिए, जिस तरह से हम इसका जो
पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगे इतना मेरा इसका जो वैल्यू है, ये जो एंगल का जो वैल्यू है वो मेरा क्या होगा, कमता जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर इसका वैल्यू, ये जो n का वैल्यू है वो अगर हम यहाँ पे कम करते जाएंगे तो इसका जो एंगल का वैल्यू है वो मेरा क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। कैसे, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे लेके आए हैं 360 अपॉन में 4, तो यहाँ पे मेरा एंगल क्या निकल का आया, 90 डिग्री निकल का आया है। अगर इसी की जगह पे अगर 360 अपॉन 3 डालते तो यहाँ से मेरा निकल का आएगा क्या, 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे ये यही मेरा आंसर भी होगा। क्यों, क्योंकि एक पॉलीगॉन बनने के लिए हमको क्या चाहिए, 3 साइड चाहिए, जो कि हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 साइड्स मिल रहा है। और इस 3 साइड्स को अगर हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बोला जा रहा है यहाँ से क्या होगा, 120 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे अगर इसको यहाँ से सॉल्व किया जाए तो 360 डिग्री और यहाँ से क्या करना होगा, सबसे कम, मतलब जो पॉलीगॉन बनेगा उसमें सबसे कम साइड का जो पॉलीगॉन बनेगा वो मेरा ट्रायंगल ही बनेगा। तो यहाँ से अगर 3 डालेंगे तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। तो यही हो जाएगा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो होगा 120 डिग्री होगा। इस तरह से तो जब भी हमको बनाना होगा तो ये फिगर माइंड में रखना होगा, तब हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चन पढ़ते और इसका आंसर देते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक फार्मूले के रूप में लिखते हैं। और यहाँ से निकालने का मतलब यहाँ से हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसका जो पॉलीगॉन जो बन सकता है वो क्या बन सकता है, 3 एंगल साइड्स होंगे तभी मेरा एक पॉलीगॉन बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ से हम लोग 3 से डिवाइड किया तो यहाँ से क्या निकल गया, 120 डिग्री। यहाँ से मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो मेरा क्या होगा, 120 डिग्री होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पिछले वीडियो में हम लोग ने आपको दिया था कि वीडियो के लास्ट में कि ये क्वेश्चन आप लोग अपने घर पे करेंगे, और हमने कहा था कि इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। तो वही क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि इज इट पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ द ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, 22 डिग्री। तो हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ना, the sum of an इंटीरियर एंगल वो मेरा क्या होता था, n-2 इंटू 180 डिग्री होता था। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि इच इंटीरियर एंगल, तो इच इंटीरियर एंगल का मतलब हो गया, इच इंटीरियर एंगल का मतलब हो गया कि n-2 इंटू 180 डिग्री और अपॉन में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तब यहाँ से हम लोग क्या निकाल देते हैं, एक एंगल का वैल्यू निकाल देते हैं। जबकि इस एक एंगल का जो वैल्यू दे रखा है वो मेरा क्या दे रखा है, 22 डिग्री। या यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में क्या होगा, n हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, 22 डिग्री हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n-2 इंटू 180 डिग्री इजकल टू क्या होगा, 22n होगा। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री इक्वल टू 22n, ये डिग्री है। यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस ये क्या होगा, 22n इधर आएगा, और ये n ये जो 360 डिग्री है वो क्या होगा, इस साइड आके मेरा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से अगर इसमें माइनस करेंगे 22, यहाँ हो जाएगा 8 5 और यहाँ से 1,
यहाँ से n, और यहाँ से निकाल जाएगा मेरा क्या 360 डिग्री। अब अगर यहाँ से निकाला जाए n का वैल्यू तो क्या होगा 360 डिग्री अपॉन में क्या होगा 150 डिग्री। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा था कि क्या इट पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल 22 डिग्री। तो बोला जा रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि इसका हर एक एंगल जो होगा वो 22 डिग्री होगा। तो अगर पॉसिबल होता तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि n का जो वैल्यू है वो मेरा क्या है, यहाँ पे कट नहीं रहा। ये जो मेरा वैल्यू आना चाहिए एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। क्यों नेचुरल नंबर आना चाहिए? क्योंकि हमको एक पॉलीगॉन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम 3 साइड्स चाहिए। लेकिन यहाँ तो मेरा कट नहीं रहा। इस तरह से यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन दे रखा है क्या पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगॉन का इच एंगल जो होगा वो 22 डिग्री, तो यहाँ से क्या होगा, नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो आंसर होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, एक इंटीजर में होना चाहिए, वो भी क्या पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए, वो भी मिनिमम क्या 3 आना चाहिए। तो यहाँ से ये मेरा क्या होगा, वैल्यू कट नहीं रहा है, तो इसलिए ये जो पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हुज इच एक्सटीरियर एंगल हैज ए मेजर ऑफ 45 डिग्री। बोला जा रहा है कि एक एक्सटीरियर एंगल जो दे रखा है उसका जो एक वैल्यू दे रखा है एक एंगल का वो 45 डिग्री दे रखा है। तो बताइए कि क्या वो जो पॉलीगॉन है वो उसके कितने साइड्स होंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ से एक्सटीरियर बोला गया है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक्सटीरियर एंगल का सम निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, द सम ऑफ ऑल, या ये कर देते हैं मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, वो क्या होता है मेरा 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इच एंगल, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा इच एंगल मेजर इच एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल, वो मेरा क्या होगा 360 डिग्री अपॉन में एन एन होगा। तो हम लोग यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से अगर निकाला जाए तो देयरफॉर द नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, वो मेरा क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन एन इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री होगा। और यहाँ से एन का जो वैल्यू निकल कर आएगा 360 डिग्री अपॉन में 50, और यहाँ से इसको काटा जाए तो 8। तो यहाँ से हो जाएगा बोला जा रहा था कि द नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ से निकल कर जाएगा द नंबर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन, वो मेरा क्या हो जाएगा 8 निकल कर आ जाएगा। यहाँ से मेरा ये जो पॉलीगॉन होगा उस पॉलीगॉन का जो साइड होगा वो क्या होगा 8 होगा। इस तरह से हम लोगों ने को क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच एंगल ऑफ विच ऑफ मेजर फॉर 108 डिग्री। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि एक्सटीरियर एंगल में क्या होगा, कितने साइड्स होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि रेगुलर पॉलीगॉन दे रखा है और रेगुलर पॉलीगॉन का साइड कितने होंगे, जबकि उसका एक एंगल का जो वैल्यू दे रखा है 108 डिग्री दिया हुआ। तो यहाँ से हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्या करेंगे कि साइड्स का वैल्यू क्या करेंगे मान लेंगे। तो यहाँ से होगा लेट एन साइड बी ए पॉलीगॉन
मानेंगे कि ये जो रेगुलर पॉलीगॉन यहाँ पे भी रेगुलर पॉलीगॉन, तो यहाँ पे क्या मान लिया गया कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है उसका जो साइड होगा वो क्या होगा, एन होगा। तो अब हम लोग यहाँ से जानते हैं क्या कि इंटीरियर यहाँ से दिया हुआ है कि रेगुलर दिया हुआ है, और इसमें बोला जा रहा है कि ईच एंगल, इसका जो सम होगा, द सम ऑफ एंगल्स होगा, यहाँ से क्या होगा इसका फार्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री। जबकि यहाँ से ईच एंगल बोला जा रहा है, तो ईच एंगल के लिए हम लोग क्या करना होगा, ईच एंगल ऑफ पॉलीगॉन वो क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, और अपॉन में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब इसका जो वैल्यू मेरा दे रखा है, एक एंगल का जो वैल्यू दे रखा है, ये मेरा क्या निकल के आया, ये एक एंगल का वैल्यू निकल के आया। अब यहाँ से एक एंगल का वैल्यू मेरा क्या दे रखा है, 108 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे कि n-2 इंटू 180 डिग्री, अपॉन में क्या होगा, n होगा, और यहाँ से 108 डिग्री होगा। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो n 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री इसकल टू 108 n, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 180 डिग्री n माइनस हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा मेरा क्या, 360 डिग्री। अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा 72 डिग्री, 72 n इसकल टू हो जाएगा 360 डिग्री। अगर यहाँ से n का वैल्यू निकाला जाए तो हो जाएगा 360 अपॉन में क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। तो यहाँ से इसका अगर यहाँ से इसको अगर काटा जाए ये हो जाएगा और यहाँ से ये 360 डिग्री, और 12 6 हो जाएगा 72, और यहाँ से इसको काटेंगे तो 5, और यहाँ से मेरा n का वैल्यू क्या निकल के आया, 5। तो यहाँ से जो आपने माना था कि लेट n इज रेगुलर पॉलीगॉन, तो यहाँ से साइड ऑफ ए पॉलीगॉन वो क्या होगा, 5 होगा, और ये 5 जो क्या होगा मेरा एक पेंटागन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है, घबराना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, और गौर से पढ़ने के बाद क्या कहा जा रहा है उस पे क्या करना है, फॉर्मूले पे पुट करना है, और मेरा क्या करना है, आंसर लाना। इस तरह से हम लोग अपने घर पे बनाएंगे।